एक मिनट रुक जाओ। देश में एक साल से अधिक समय तक चला किसान आंदोलन फिर से सक्रिय हो सकता है और नया रूप ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के आने के लिए सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा जो वायदे किए गए थे, उनमें से कुछ एक वायदों पर सरकार के द्वारा वादा खिलाफ़ी करने की बात किसान संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा की जा रही है। और उसी के मद्देनज़र संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को सिंगू बॉर्डर पर एक मोर्चे की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। और पंजाब में कुछ किसान नेताओं के द्वारा, जिसमें हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी को लेकर भी, इन सभी को संयुक्त किसान मोर्चा से 4 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ वहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल किसानों ने कई बार होर्डिंग भी की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों पहले किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में भाजपा पार्टी के कद्दावर नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के बेटे द्वारा एक किसानों को गाड़ी से रौंद कर एक बड़ा नरसंहार किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया था। और उसकी एसआईटी जांच में भी जो खुलासा हुआ है कि टैनी के बेटे द्वारा यह सब साजिश रची गई थी और इस साजिश में शामिल टैनी के बेटे द्वारा ही किसानों को रौंद कर मारा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी की मांग देश की सभी राजनीतिक विपक्षी पार्टियों एवं किसान मोर्चा के द्वारा लगातार की जा रही थी। लेकिन पिछले 1 महीने से विपक्षी पार्टियों की बात करें, चाहे किसान मोर्चे की बात करें, यह मुद्दा जो है सभी की ओर से नदारद था और सभी इस पर चुप्पी बनाए हुए थे। लेकिन किन्हीं कारणों से यह मुद्दा शायद अभी फिर से उठ सकता है और यह मुद्दा फिर गरमाया जा सकता है। तो फिर से और यह मुद्दा गरमाया हुआ नज़र आ रहा है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का एक हिस्सा 15 जनवरी को सिंगू बॉर्डर पर यह मुद्दा वहां पर भी उठाया गया। और 1 फरवरी से किसान मोर्चा की ओर से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू किया जा रहा है। तो देखिए कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किस तरह की रणनीति बनाई गई और क्या क्या उसमें जो रणनीति का जो अहम हिस्से हैं और किस विषय पर जो आगामी रणनीति के तहत जो चर्चा की गई है, उसी के बारे में एक रिपोर्ट। साथियों, जय किसान, मैं आपका रवि आज़ाद। साथियों, आज 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग सिंगू बॉर्डर पे आयोजित हुई। मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा उन निर्णयों को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने समीक्षा की, सरकार के साथ हुए समझौते की और आगामी आंदोलन की रणनीति का ऐलान किया। मीटिंग में पहला निर्णय हुआ है कि जो सरकार के साथ लिखित समझौते हुए, सरकार ने उन समझौतों में वादा खिलाफी की है, अविश्वास किया है, विश्वासघात किया है सरकार ने। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि आने वाली 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस के रूप में देश के प्रत्येक जिले में तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी ऐलान किया है कि सरकार ने किए गए समझौतों को, वादों को पूरा नहीं किया गया तो 1 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा जोरदार तरीके से चलाएगा। इसी के साथ में दूसरा निर्णय, लखीमपुर नरसंहार में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी पद पर हैं। किसानों पर 302 के मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। निर्णय लिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि 21 जनवरी को चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी जाएगा, पीड़ितों से मिलेगा, जेल में जाएगा और वहीं से पड़ाव लगाने का ऐलान, पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लखीमपुर खीरी मामले में हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ में जो दल, जो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्से थे और उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला लिया है, उनको आगामी अप्रैल तक
संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया है। पंजाब में जो जत्थेबंदी राजनीति में गई है, राजनीतिक दल बनाया है, वो अब संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। अप्रैल में संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा समीक्षा करेगा और जो पूरे देश में 23 और 24 फरवरी को मजदूरों की हड़ताल है, संयुक्त किसान मोर्चा मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करेगा, साथ देगा, पूरी ताकत से उनके साथ रहेगा। मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान हमारे आंदोलन में रहा है। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।